गाइज यहाँ पे प्रूफ के साथ देख सकते हो मैक्सिमम लिमिट मुझे 50,000 तक का मिला है। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे लेकिन आपका लोन ही अप्रूव नहीं होता है, तो देख सकते हो मेरे को मैक्सिमम लोन लिमिट 50,000 तक का मिला है। मात्र मैं 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करूंगा और मुझे 50,000 तक का लोन अप्रूव हो जाएगा। और आपने काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का ट्राई करते होगे, आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री या इनकम प्रूफ ना होने की वजह से आपका लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 50,000 तक का लोन लेने का तरीका क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और क्या ये एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, टोटली रिव्यू करूंगा। देन आपको 50,000 तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। जो जो मैं आपको स्टेप बताऊंगा अगर आप उस स्टेप को फॉलो कर लेते हो तो आपका 110% लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और इस वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं और आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है तो आपका 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लो। तो गाइज इस एप्लीकेशन की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 2.3 रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसकी अबाउट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 50,000 तक का लोन प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं। तो गाइस इस एप्लीकेशन का रीपेमेंट करने का भी मेथड आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इस एप्लीकेशन में 3,000 से लेकर के 50,000 तक का आपका लोन अप्रूव होता है। रीपेमेंट करने का समय 90 दिन से लेकर के 180 दिन के लिए रीपेमेंट करने का समय मिलता है। प्रोसेसिंग फी आपके अपने लोन अमाउंट का 2% आपका प्रोसेसिंग फी लगता है। एआरपी की मैं बात करूं तो 12% से लेकर के 36% तक का आपका एआरपी लगता है। और गाइस ये एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, तो आपको 50,000 तक का सेफली लोन एप्लीकेशन हो जाता है, अप्रूव है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्मार्टफोन होना चाहिए और आपका एज कम से कम 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए और आप इंडिया में रहते हो तो ही आपका लोन अप्रूव होता है। इस एप्लीकेशन का रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो रीपेमेंट कैसे करना है, इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा, तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं। यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 20,000 का लोन अप्रूव होता है, इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% पर एनम आपका इंटरेस्ट रेट लगता है। रीपेमेंट करने का समय 120 दिन के लिए मिलता है। तो गाइज यदि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो, प्रोसेसिंग फी 20,000 का 2% यानी 400 रुपया, टोटल 20,000 का 18% इंटरेस्ट रेट 1,200 रुपया होता है। तो यानी कि अगर आप 20,000 का लोन लेते हो तो आपको टोटल रीपेमेंट करना पड़ेगा 21,200 रुपये, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो गाइज इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है, कुछ समय तक आप वेट कर लेते हो। तो गाइज यहाँ पे आपको कुछ ही मिनटों के अंदर अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद साइड में स्क्रॉल करना है, साइड में स्क्रॉल करना है और आपको कुछ समय तक आपको वेट करना पड़ता है इस पर क्लिक करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि मैं बताया था मुझे मैक्सिमम लिमिट 50,000 तक का मिला है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो गाइज यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, कुछ समय तक वेट करना है। अब यहाँ पे आपको केवाईसी कंप्लीट करना पड़ता है, कुछ कुछ प्रोफाइल भी कंप्लीट करना पड़ता है जिसमें आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है और बैंक का डिटेल फिल करोगे तो आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो गाइज आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन वाले एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और गाइज जैसे ही आप पर्सनल इंफॉर्मेशन एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको रजिस्ट्रेशन और लॉगिन कंप्लीट करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे आपको फोन नंबर 10 डिजिट का फिल करना पड़ता है। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे, ओटीपी आएगा, आप अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करोगे उस पे ओटीपी आएगा। ओटीपी को फिल करके बाई कंटिन्यूइंग वाले ऑप्शन पर आपको टिक करके लॉगिन सक्सेसफुली कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप लॉगिन सक्सेसफुली कर लेते हो, रजिस्टर कर लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका बेसिक इंफॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है, सेकंड में आपका वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है और थर्ड में आपका बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका डेट ऑफ बर्थ है। तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है, तो गाइस यहाँ पे आपको चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, मंथ, ईयर और आपका डेट ऑफ बर्थ का जो भी होगा आपको डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका जेंडर टाइप। तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, मेल हो या फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो गाइस यहाँ पे प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो। तो गाइस आप अपने हिसाब से आपको मैरिटल स्टेटस आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यानी कि जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनका यहाँ पे आपको फुल नेम फिल करना पड़ता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे नाम होगा वही आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद अब आपको एक यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो अब आता है आपका वर्क इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इन्फॉर्मेशन में आपको एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप है। एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल करने के लिए प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस यहाँ पे फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो कितना आप पैसे कमा लेते हो एक महीने में, तो जितना भी आपका मंथली इनकम होगा प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना यहाँ पे आपको मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद वर्किंग सिंस यानी कि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे, सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे या कोई दुकान वगैरह बिजनेस वगैरह किए होगे तो कितने सालों से, कितने महीनों से, कितने दिनों से आपका यहाँ पे बिजनेस किए होगे या कंपनी में काम कर रहे होगे। तो वर्किंग सिंस प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका वर्किंग सिंस का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आपको अच्छे तरीके से प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मंथ, ईयर और आपको डेट आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप अपना वर्क इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, वर्क इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हो, अब आता है आपका बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इन्फॉर्मेशन वही आपको यहाँ पे फिल करना है जिसमें अगर आपका लोन अप्रूव होगा तो आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और आप चाहो तो रीपेमेंट भी वही बैंक अकाउंट से कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट आपका एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए ताकि आपका जो आपका लोन अप्रूव हो उसको निकाल सको। तो गाइस आपको बैंक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए IFSC कोड फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको ब्रांच का नाम फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट का आपको नंबर फिल करना पड़ता है। उसके बाद एक आधार कार्ड का आपका नंबर फिल करना पड़ता है। ये सब सारे डिटेल्स आपके अपने पासबुक पे होगा तो अच्छे तरीके से देख करके आपको यहाँ पे फिल कर लेना है बैंक का डिटेल। उसके बाद जैसे ही आप अपना बैंक का डिटेल फिल कर लेते हो अब आता है आपका यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार कार्ड का बैक का फोटो और आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो आपको अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो 24 आवर्स तक वेट करना है। बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली लोन अप्रूव होकर के ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से आपको लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है पॉकेट मी लोन एप्लीकेशन। आपको लोन अगर इस एप्लीकेशन से अप्रूव है नहीं भी होता है, लाइक अगर आपको 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन निकल जाता है या कुछ भी प्रकार का टॉर्चर करता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। और बोनस टिप्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपको इस एप्लीकेशन से लोन अप्रूव नहीं भी होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नाभी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियोस को देखो और आपका लोन अप्रूव होगा तो कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।